हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का नेक्स्ट। देखते हैं, निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन एन से एन तक, मतलब नेचुरल नंबर है। ये कैसे है? नेचुरल नंबर है। तो देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे रख के देखेंगे ये कैसी हैं? नेचुरल नंबर हैं दोनों। ये एक्स है, ये वाई है। तो हम रखेंगे x1 और x2 किसके अवयव हैं? एन के अवयव हैं। तो यहाँ रखेंगे 1 2 3 डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही होंगे नेचुरल नंबर में। तो देखेंगे एक किसका वर्ग है? एक का वर्ग है। दो का वर्ग क्या है? 4। तीन का वर्ग कितना है? 9। तो क्या एक ही फलन है? एक से एक का मिलान हो रहा है, मतलब एक ही फलन है। अब यह सिद्ध करना पड़ेगा कि एक ही फलन है या नहीं है। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, x1 के स्थान पर x1 रखेंगे और x स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे? x2। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, दोनों बराबर है। तो क्या है? हमारा एक ही फलन है। अब देखेंगे क्या आच्छादी भी है, क्या आच्छादी है या नहीं है। तो देखेंगे कि क्या हमारा दो किसी का आंसर हो सकता है, किसी का वर्ग हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि करणीय दो का वर्ग हो सकता है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि करणीय किसी भी प्राकृतिक संख्या का प्रतिबिंब नहीं होता है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का कोई भी अंक नहीं होता है। तो लिखेंगे यह फलन आच्छादी फलन नहीं है, क्योंकि दो अवयव है हमारा y का। किसका अवयव है? दो अवयव है y का, लेकिन दो x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो यह आच्छादी फलन भी नहीं होगा। इसी का सेकंड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त z से z तक, और z में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं हमारी? 0 1 2 3 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, मतलब माइनस की भी आती हैं और प्लस की भी आती हैं। अब इनको चेक करेंगे। ये हमारा x और ये हमारा y, क्या है? ये हमारा x और ये हमारा y। अब इसमें रखेंगे -1 -2 0 1 और 2। ऐसे ही इसमें रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4। अब देखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x के स्थान पर 1 रखें, क्या रखें? 1 रखें, तो इसका वर्ग कितना होगा? 1 होगा। और -1 रखेंगे तो इसका भी वर्ग क्या होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब है कि जी दोनों का मिलान क्या है? -1 का भी वर्ग 1 है और +1 का भी वर्ग 1 है। तो यह एक ही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक ही फलन है वो क्या बोलता है कि एक से सिर्फ एक ही मिलान हो रहा हो। यह एक ही फलन नहीं है। अब इसका उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा।
क्योंकि उदाहरण है इसका कि एफ एक्स इक्वल टू Fx1 इक्वल टू Fx2। तो x1 के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, और x2 के स्थान पर क्या रखेंगे, 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये दोनों, इसका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। देखेंगे क्या, आच्छादी। आच्छादी में क्या है कि क्या -1 किसी का वर्ग हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या -2 किसी का वर्ग हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्या -3 किसी का वर्ग हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो यह आच्छादी भी नहीं होगा, क्योंकि -2 अवयव है y का, लेकिन यह x के, लेकिन यह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसको देखते हैं। नेक्स्ट है Fx इक्वल टू x² द्वारा प्रदत्त फलन R से R तक, मतलब फिर द्वारा रियल नंबर से रियल नंबर तक है। तो देखेंगे ये हमारा x है, ये हमारा y है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम। रियल नंबर में तो भिन्न भी आती हैं, प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है। यहाँ पर भी -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकते हैं। तो -1 का वर्ग कितना होगा, +1 होगा, +1 का भी वर्ग +1 होगा। तो यह एक ही फलन नहीं है, क्योंकि -1 और +1 एक ही आ रहा है। यह एक ही फलन नहीं है, क्योंकि Fx1 इक्वल टू Fx2 बराबर आ रहे हैं, लेकिन -1 कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है, लेकिन -1 बराबर नहीं है +1 के। अब देखेंगे क्या आच्छादी फलन है। क्या -2 किसी का वर्ग बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे -2 अवयव है y का, लेकिन यह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, ना ही यह आच्छादक भी नहीं है। इसीलिए यह आच्छादी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। Fx इक्वल टू x³ द्वारा प्रदत्त फलन प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या है। तो देखते हैं इसका। ये हमारा x और ये हमारा y। तो ये भी n है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा। ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे ही होगा। तो 1 का क्यू कितना होगा, क्यू रखना है ना, 1 का क्यू 1 ही होगा। 2 का क्यू कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही 3 का होगा, 4 का होगा। तो यह एक का एक से ही मिलान है, इसीलिए यह फलन
एकेकी है। अब यह सिद्ध करना पड़ेगा कि f(x1) इक्वल टू f(x2). x1 के स्थान पर x1 क्यू रखेंगे और x2 के स्थान पर x2 क्यू। क्यू से क्यू गई तो x1 इक्वल टू x2। अब देखेंगे क्या यह आच्छादी है। दो किसी का क्यू हो सकता है। आप कहेंगे कि हो सकता है कि उसकी घात रख देंगे 2 की घात 1/3, लेकिन यह प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। इसीलिए दो अवयव है y का, लेकिन यह x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि f(x) इक्वल टू x³ द्वारा प्रदत्त फलन f(x) इस प्रकार है कि z से z तक, और z क्या होता है, हमारा पूर्णांक होता है। z में संख्या 0 से 1 2 3 प्लस की भी होती हैं और माइनस की भी होती हैं। तो इसे लेंगे z से z तक, ये हमारा x और ये हमारा y। तो 0 -1 -2 -3 1 2 3 यहाँ रखेंगे। 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। अब देखेंगे कि क्या किसका कितना क्यू है। तो एक का क्यू कितना होगा, 1 होगा। -1 का कितना होगा, -1 होगा। 2 का कितना होगा, 8 होगा। और -2 का कितना होगा, 8 होगा, -8 होगा। इसका मतलब है कि हमारा एकेकी फलन है, क्योंकि f(x1) इक्वल टू f(x2). x1 रखेंगे तो q इक्वल टू x2q, q से q काट देंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब देखेंगे क्या आच्छादी फलन है। आच्छादी देखेंगे क्या 2 किसी का q हो सकता है। 2 किसी का भी q नहीं हो सकता है। -2 किसी का भी q नहीं हो सकता है। क्या -2 किसी का q हो सकता है, यह किसी का भी q नहीं हो सकता है। लिखेंगे -2 अवयव है y का, लेकिन यह किसी भी अवयव का, x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है।